बढ़िया। ओके मालिक, सो गुड इवनिंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ करोगे। भारत माता की जय। मालिक, तो मालिक कल के लेक्चर में हमने कपड़े नहीं, कपड़े मैं 2 दिन तक एक ही कपड़े पहनता हूं, गरीबी आ गई है। ओके, तो बदलना था, कल बोला था, मैं भूल गया वापस। तो मेरे भाई और बहनों, अपन ने कल के लेक्चर में अपन ने कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन समझा था। आपको 24 घंटे बीत गए, आपको कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन समझे हुए, भूल गए। तो कॉस्ट लीडर की कहानी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितना पढ़ना है। लेकिन रात गई बात गई, कौन था रात गई बात? याद रख, ये अप्रोच काम का नहीं है। इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही ले सकता है तेरी। पेपर गया, बात गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉस्ट लीडर। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। एग्जांपल, अब डिफरेंशिएशन को क्लोज करते हैं। डिफरेंशिएशन पे बात जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद अपन जाएंगे फोकस की तरफ। मैं आपको और बता रहा हूं, फोकस समझना एक पॉइंट होगा, उसको याद रखना और उसको अप्लाई करना ये दूसरा पॉइंट होगा। तो पहले बात करते हैं, ओके, डिफरेंशिएशन। स्क्रीन पे है रेडी, कंटेंट को कर रहे। सर कल के कपड़े क्यों पहने हैं? मिले नहीं यार नए कपड़े। बस कपड़ों में ऐसा है कि कभी कभी 2 दिन तक पहन लेता भाई मैं कपड़े। बढ़िया, बढ़िया, आ जाइए। कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, वापस याद रखेंगे, और मसाला कितना लिखना है वो ध्यान रखेंगे। और जब मैंने मसाला मार्क किया है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रटना कितना है। पहला पॉइंट, दिस स्ट्रेटजी एम्ड एट, पहला हाईलाइटिंग वर्ड, broad mass market and involves creation of a product and service that is perceived by customer as unique. The uniqueness, देखा अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, the uniqueness can be associated with product design, brand image, features, technology, dealer network or customer service. Because of differentiation, the business can charge premium for its products. एग्जाम्पल का कोई टेंशन नहीं है, ओके, एग्जाम्पल इग्नोर कर सकते हो आप, पर आपको रीड करना है तो करिए, पर ऐसे मेरे को जरूरत नहीं इधर। एक वर्ड, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, व्हाई? देखो पढ़ो, especially if standard product sufficiently meet customer needs or if rapid imitation by competitor is possible. यानी आप जो एक अलग से दे रहे हो, फीचर दे रहे हो, उसके सामने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो सारा मार्केट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के पास ही जाएगा। हिमालय एक डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट देता है। हिमालय कौन? पानी वाला। लेकिन फिर भी धंधा तोड़ कौन कमाता है? बिस्लेरी। क्यों ऐसा? ब्रांड नहीं है, रीजन ब्रांड नहीं है क्योंकि मार्केट में उस चीज की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो मतलब लॉजिकली ये क्या, पब्लिक बोल रही है ठीक है ना यार, ये पानी पिया तो भी चल जाएगा, इसीलिए ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। आत्मा क्लियर? या दूसरा और एक रीजन हो सकता है, अगर आपका रैपिड इनोवेशन नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको समझाया था, तो क्या इमिटेट हो गया तो आपकी लग सकती है, यही पॉइंट हो जाएगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड बाय बैरियर्स टू क्विक इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स एरियाज आर बेटर। पढ़िए, समझिए इस लाइन का मतलब, समझिए मेरे को। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड बाय बैरियर्स टू क्विक इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स एरियाज बेटर। यानी आपके जो भी प्रोडक्ट है जो डिफरेंशिएशन के है, वो इमिटेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो रोकोगे कैसे? देखो, डिफिकल्ट टू इमिटेट होगा तो रोकोगे कैसे? ओके, कुछ इनोवेशन करके, रैपिड इनोवेशन। अब रैपिड इनोवेशन शुड बी एन बैरियर। ये लोग बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड बाय बैरियर, कुछ तो बैरियर होगा, टू क्विक इमिटेशन बाय कंप्यूटर, यानी क्विक इमिटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, बाय कंप्यूटर एरियाज आर बेटर, यानी अगर आपने प्रोडक्ट का, इनोवेशन का इमिटेशन करने का रोका तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसके 2-3 ग्राउंड हो सकते हैं। पहला, आप जो भी इनोवेशन कर लेते हो वो इनोवेशन पेटेंट करवा लो। जो भी इनोवेशन कर लेते हो क्या करवा लो?
पेटेंट। आप ये भी ध्यान रखो, जो आप इनोवेशन पेटेंट करवा रहे हो, क्या वो ऐसा इनोवेशन है जहां पर रोज के रोज इनोवेशन होता है? क्योंकि अगर रोज के रोज इनोवेशन होता है तो पेटेंट करके भी फायदा नहीं होगा। तो आपको ये देखना होगा, ये दोनों को बैलेंस ऑफ करना होगा आपको। तो ये लॉजिक ये लोग बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी बढ़ाओ। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन मीन ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, okay, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience और more features। मैंने आपको ये बताया किसी भी फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन हो सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, मां कसम, क्या वर्ड है? याद आया क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटजी दैट ऑफर्स एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन। 40 लाख समझ में आया? क्या ये अमाउंट अपन चार्ज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के लिए? यस। ओके, अब जो भी आप पढ़ोगे ये खाली आप नॉलेज पर्पस के लिए, एमसीक्यू के लिए आप यूज करोगे। Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyer needs and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into unique product that features the customer desired attribute। बिना कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को जाने, उनके नीड और प्रेफरेंस को जाने, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो ग्लास का मास्क होगा। ओके, मतलब नहीं होगा। आप बोलोगे मैंने बहुत इनोवेशन किया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उसका। और सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अलाउज फर्म टू चार्ज हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड गेन कस्टमर लॉयल्टी। ये लाइन हाईलाइट करना भाई, कस्टमर लॉयल्टी, बिकॉज कंज्यूमर मे बिकम स्ट्रांगली अटैच्ड टू डिफरेंशिएटेड फीचर्स। ओके, कस्टमर स्ट्रांगली अटैच हो सकता है आपके डिफरेंशिएशन फीचर्स में। स्पेशल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट वन प्रोडक्ट कैन इंक्लूड सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज एक्सेट्रा और ईज ऑफ यूज। इट कैन बी एनीथिंग। वापस वही चीज बताइए, अगर प्रोडक्ट फीचर की बात करें, अब वो आगे आपको मसाले में लिखने मिलेगा, बट बिफोर दैट अगर मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन आंसर लिखना है, मतलब आप कोई केस स्टडी पढ़ रहे हो, सुनो रे मालिक, अगर आप कोई केस स्टडी पढ़ रहे हो और केस स्टडी का आंसर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो मसाला क्या लिखोगे? ये वाला मतलब कितना वाला? ओके, ये वाला पार्ट आपको पहले याद रखना है, इसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ये 2 पैराग्राफ पे आपने मेहनत करनी चाहिए मालिक। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो अपन वैसे आज केस स्टडी करेंगे तब देखेंगे, लेकिन कोई भी केस स्टडी का आंसर आएगा। आप अच्छा मेरे को बताओ, मैं एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैं ये कस्टमाइज के ऑप्शन देता हूं और कस्टमाइज की वजह से मेरे पास लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से प्रीमियम प्राइस मेरे को पे करके निकल जाते हैं। कौन सा? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? कस्टमाइज देना डिफरेंशिएशन हुआ मालिक। अब मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन है, अब यह आंसर तो आ गया, मसाला क्या लिखोगे? समझ में आया? तो वो मसाला मैं आपको समझा रहा हूं। कोई भी केस स्टडी आता है जिसका मसाला लिखना है, ये मसाला आपको मिलेगा। इसी मसाले का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आप भूल भी जाते हो, इसके कीवर्ड उठाइए और इसी को याद रखिए। वर्स्ट केस अगर फिकोलॉजी भी करनी रही तो अपना, मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूं। वर्स्ट केस, वर्स्ट केस क्या बोला मैंने? वर्स्ट केस मतलब एग्जाम में जाके भूल गए, क्योंकि लास्ट पेपर है, एग्जाम में गए और याद नहीं रहा। अचीविंग डिफरेंशिएशन, अचीविंग कॉस्ट लीडर है ना, उससे मसाला बना देने का। वर्स्ट केस बोला मैंने, पहले तो याद रखने की क्षमता रखनी चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस आपने अचीविंग का आंसर लिखा ना, उसके कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बना दो, आपका आंसर उसी में बैठ जाएगा। बस ये लॉजिक आपको बैठाना है। बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन कितने हैं? 3। मैंने इसको आपको पढ़ने नहीं बोला, ये मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ है जो अपने देखो। बाकी 3 आंसर मैंने आपको पढ़ने बोला, फिर ये भी तो पढ़ने बोल सकता था, क्योंकि वैसे कॉन्सेप्चुअली इजी है, लेकिन कुछ कीवर्ड है जो फोकस डिफरेंशिएशन या फोकस में लफड़े होंगे। तो अच्छे से सुनिए, अच्छे से क्षमता रखिए, और इसके बाद आपको सिर्फ आधा घंटा बहुत तोड़ सुनना है। इसका मतलब आधे घंटे में बैच खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। आधा घंटा बैच अच्छे से सुनना है, वो सुनो, वो क्लोज करो, तो आप अल्टीमेटली अपना टारगेट आज क्लोज कर पाओगे। और अगर वो समझ में आ गया तो अपने लिए एक बोलते हैं ना, वो एक बेस रेडी हो गया। डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक सॉल्व होने के बाद ही चीजें क्लियर होगी, लेकिन एक बेस रहता ना, वो तोड़ क्लियर होना चाहिए। ओके, बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन जा रहा हूं मैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। पहला पॉइंट प्रोडक्ट में जाइए। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट मीट कस्टमर नीड्स कैन बी एन एरिया वेयर कंपनी हैज एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। However, the pursuit of a new product offering can be costly. क्या? R&D,
as well as production and marketing cost can all add the cost of production and distribution. यानी आप इनोवेशन करने के चक्कर में खाली R&D का खर्चा नहीं करते, R&D करते, उसको प्रोड्यूस करना भी वॉल्यूम में थोड़ा है। जब इनोवेट हुआ तो वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा कि मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा? मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा ही ना, उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो मेरे को बताओ सब ये कॉस्ट तो बढ़ाने वाला है, लेकिन ये वसूल कैसे होगा? The payoff, however, can be great as customer flock to among the first to have the new product. Customer ये प्राइड फील करता है कि मेरे पास है पहला। अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील, अगर मैं कल आईफोन 15 खरीदूंगा, इंस्टाग्राम रील पहले आएगी। ओके, कौन सा वाला? अनबॉक्सिंग, और फिर मैं बोलूंगा ओह माय गॉड व्हाट अ फील। ओके, क्या ये वीडियो, क्या ये समझ में आया? ये इसकी वजह से पब्लिक पैसा देने को रेडी है, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये हमारे पास है। जैसा विजन प्रो वाला है, आपको मैं बता रहा हूं, जिस दिन जिसने परचेस किया उसका स्टोरी और उसका काफी हद तक मल्टीप्लिकेशन होएगा, क्योंकि ये इट इज नॉट इजी टू ओन ऑल्सो। ओके, ये इजी टू ओन नहीं है। एप्पल आईफोन आज के डेट में मच अफोर्डेबिलिटी वाले लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा सस्ता हो गया है, लेकिन पब्लिक ने इसके पैसे को अडैप्ट कर लिया है। यानी पब्लिक इज ओके टू स्पेंड 1 लाख ऑन ए फोन। पहले 1 लाख रुपया फोन पे खर्च करना एक डिस्कशन था। अरे भाई फोन 20-30 हजार का फोन हो गया, बस हो गया ना यार, लेकिन आज ओके हो गया। लेकिन विजन प्रो के लिए 5 लाख 6 लाख डालना। ओके, एग्जांपल ओएलईडी टीवी कितने हद तक सक्सेसफुल है मेरे को बताओ? ओएलईडी टीवी जो 3 लाख के 4 लाख के आते हैं, कितने जन ने लिए हुए हैं? इतना हद तक सक्सेसफुल नहीं है भाई। कौन सा चल रहा है बेबी टीवी? एलईडी। ऑलमोस्ट सबके घर पे मैक्सिमम, मतलब मैं जब बोल रहा हूं, मैं कॉमन मैन के लॉजिक से बता रहा हूं, मैक्सिमम कौन सा टीवी चल रहा होगा? एलईडी। तो भाई साहब इट इज नॉट इजी डिफरेंशिएशन को करने में, लेकिन डिफरेंशिएशन कम जन ने भी लिया ना, मेरा वसूल है रे, मेरा वसूल है। ओके, एप्पल आईफोन ये लॉजिक खत्म हो गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन समझ में आया? तो मेरे को बता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मसला हाईलाइट किया, वो तो मेरे को समझा रहे हैं, मैंने पूरा ही हाईलाइट किया है। अरे मसाला लॉजिक याद करके तो बताओ यार, मैं क्यों पढ़ा? फिर मैं झक मारने के लिए पढ़ा क्या? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी? R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। पर ये कॉस्ट वसूल हो सकती है क्या? कैसे? पे ऑफ होएगा, कस्टमर इसको पहले प्रीफर करेगा। मसाला समझा? मैं मसाले पे बात कर रहा, ठीक है। अब मैं दूसरे इस पे जा रहा हूं, कौन सा वाला? प्राइसिंग। It fluctuates based on its supply and demand. Okay, and many also be influenced by the customer's ideal value for the product. Companies that differentiate based on product price can either determine to offer lowest price or can attempt to establish superiority through higher price. सर इसका मतलब क्या है? ओके, सस्ता करूंगा दूसरे के कंपैरिजन में, या दूसरे के कंपैरिजन में वही प्राइस रखूंगा लेकिन महंगा, उसमें फीचर्स ज्यादा। दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? प्राइसिंग। अब मेरे को बताओ, एप्पल सुनो, एप्पल 15 प्रो जो अभी करंटली वर्जन है, ये डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का होगा। लेकिन मेरे को बताओ, अभी जो एप्पल के 12 है, 13 है, 14 है, क्या ये सस्ते हो गए हैं? तो अब मेरे को बताओ, जो कोई सस्ता फोन लेने जा रहा होगा, उसको अगर कंपैरेटिवली आईफोन 12, 13 उसी रेट में मिल रहा होगा, वो क्या प्रीफर करेगा? प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क क्या है मालिक? मेरे को ये चाहिए डिस्कशन। ये दोनों में फीचर्स से भी ज्यादा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे। अरे नहीं तो पढ़ता भी नहीं था रे मैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्राइसिंग डिफरेंशिएशन में क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में इनोवेशन के पैसे लेते हैं, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन में हम लोग इनोवेशन का नहीं, वो फीचर को हम सस्ता देने की कोशिश करते हैं। आगे रेंज रोवर की एक कार आती है, रेंज रोवर बहुत महंगी कार है। ओके, वो अगर फीचर्स के सामने पैसा चार्ज कर रही है, वो एक नई वर्जन लेके आ रही है और बोलते बस बहुत सारे फीचर्स है, बटन से ऊपर होगी, बटन से नीचे होगी, बटन से स्टार्ट होगी, वो सारा फीचर दे रहा है, और वो बोलता है 1 करोड़ की कार, और आप उसके लिए पैसे देते हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट। अब रेंज रोवर के पास एक मिड लेवल कार है जो 50 लाख की है, लेकिन उसको मालूम पड़ रहा है ये 50 लाख की कार बिक नहीं रही है, और उसका कारण उसको समझ में आ रहा है फॉर्च्यूनर है।
उसको मालूम है कि इंडियन में फॉर्च्यूनर ज्यादा प्रिफर की जा रही है क्योंकि वो पॉलिटिकल कार ऐसा फील आता है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये कार को हम फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में सस्ता कर देते हैं। अब ये कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया? प्राइसिंग। क्या इसमें इन्होंने इनोवेशन निकाल के कुछ किया? देखो प्लीज डू अंडरस्टैंड एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे मैं रीड कर रहा हूं यार। मालिक, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन में सस्ता करना होता है, लेकिन सस्ता करते वक्त मेरे को बताओ, इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई सस्ता किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं किया जा सकता है? इनोवेशन का कॉस्ट वसूल कैसे करूंगा? तो मेरे को बताओ प्राइसिंग डिफरेंशिएशन कब आता है? जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है या ओवर ए पीरियड? तो यानी जब आप खरीदने जाते हो और अफोर्डेबिलिटी समझ में आती है, तब कौन सा डिफरेंशिएशन आ जाता है? प्राइसिंग। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, मेरे को बताओ सबसे सस्ता कौन? फोन में सबसे सस्ता कौन? वीवो, ओप्पो? सबसे सस्ता कौन मालिक? वीवो, ओप्पो। अभी आप वीवो, ओप्पो लेने की सोच रहे हो, एग्जांपल बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं सुन, आईफोन 15 प्रो आया और आईफोन 15 प्रो मैंने खरीदा, तो मैंने कौन सा डिफरेंशिएशन किया? प्रोडक्ट। लेकिन आईफोन 15 प्रो आया, इसकी वजह से आईफोन 13 का कॉस्ट ऑल टुगेदर वीवो जितना हो गया, और आप जो वीवो खरीदने गए थे आपने एप्पल खरीद लिया। समझ में कुछ आया? तो दोनों में एकदम टेक्निकली समझ में आया। जब केस स्टडी का लॉजिक ध्यान रखना, कौन सा डिफरेंशिएशन है, ये दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला कुछ अभी इनोवेट करके नया निकाला है प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा ऑलरेडी प्रोडक्ट निकला है, लेकिन किसी के कंपैरिजन में मैंने उसको सस्ता कर दिया है। क्यों उसको सस्ता किया? मैं बोल रहा हूं तो अगर मैं 15 मिनट में इसी आंसर की ठोकी नहीं ना, तुम्हारी नाम बदल देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम इज्जत से ध्यान दो। वापस है मेरा क्वेश्चन है, प्राइसिंग में तुम मुझे क्यों प्रेफर कर रहे हो? इनोवेशन की वजह से नहीं, मैंने सस्ता किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन है मैंने सस्ता क्यों किया? क्योंकि मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए। समझ में कुछ आ रहा है? मैं आपको वापस बता रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अगर मैं वापस बोल रहा हूं, देखो इस प्राइस मेरा, अगर मैंने इनोवेट करके मैंने सस्ता किया, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोल रहा हूं इनोवेट किया है, भले ही सस्ता दिया महंगा दिया जो भी है, इनोवेट करके मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ, इसकी वजह से पुराने प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई, और इसीलिए वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आप उसको प्रीफर करने लगे। पक्का कॉन्सेप्ट समझा एवरीबॉडी? ओके, अच्छा, शूज जब पहली बार लॉन्च होते हैं बहुत महंगे आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट? एक 6 महीने के बाद उसकी वो ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि कुछ नया आता है, फिर आप वो शूज प्रीफर कर सकते हो क्योंकि लोकल के कंपैरिजन में वो बेटर होता है। प्राइसिंग। आत्मा क्लियर? अरे हाँ या ना? क्या ये सबसे सस्ता दे रहा है? क्या प्राइसिंग में सबसे सस्ता दे रहा है? नहीं। ओके, लॉजिक समझा ना? लेकिन किसी और के कंपैरिजन में ये बेटर दे रहा है, किसी और के कंपैरिजन में बेटर दे रहा है। पक्का समझा मालिक एवरीबॉडी? तो प्राइसिंग में कंफ्यूज नहीं होगा ना अभी? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, प्राइसिंग कब आएगा? जब कुछ इनोवेट होता है, इनोवेट की वजह से पुराने वाले वर्जन्स सस्ते में निकलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। पर साथ में इसका मतलब क्या प्रोडक्ट में फीचर नहीं था? था, लेकिन उसको सस्ते में दिया। पर क्वेश्चन है उसको सस्ते में क्यों दिया? इज दैट पॉइंट क्लियर? गड़बड़ मत करना इसमें। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से पक्का क्लियर ना? देख ले। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सबको। ऑनलाइन पढ़ रहे लोग समझ में सबको आया? पक्का क्लियर या क्लैरिटी है इसमें? थर्ड वाला पढ़ो, थर्ड वाला पढ़ो। Organizational differentiation is yet another form of differentiation, maximizing the power of brand or using specific advantage that organization process can be instrumental to company success. Location advantage, याद आया एग्जांपल? नेम recognition, Jaguar है मेरे पास, नेम recognition. Customer loyalty can all provide additional ways of for a company differentiate itself from competitor. समझ में आया? एप्पल और सैमसंग, एप्पल वाला प्राउड फील करता है एज एप्पल, दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन। फीचर भले ही सेम होंगे, या एक्चुअली मैं बोलूं सैमसंग में फीचर ज्यादा हो सकते हैं। अभी वाला जो सैमसंग गैलेक्सी आएगा उसमें एआई के फीचर है जो एप्पल में नहीं है अभी तक। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स है। ओके, पर फिर भी आप एप्पल प्रीफर कर रहे हो, क्यों? ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर देयर? नाम? ओके, परफेक्ट। प्रोडक्ट, प्राइस। मेरे को सिर्फ एक में इंटरेस्ट है, कौन सा वाला? प्राइस।
प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन सबको क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। प्राइसिंग डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो घाई नहीं करना, उसको समझ लेना। बड़े आगे तीसरा आते हैं अपन नैरो मार्केट में। नैरो मार्केट की स्ट्रेटजी कौन सी? फोकस। ओके, तो अब यहां पर आप समझ लीजिए, एकदम थोड़ी ध्यान दीजिए, सारी आत्मा इधर, और एक मैं बोल रहा हूं 5 मिनट क्विक कॉन्सेप्ट में ये सब खत्म हो सकता है। ओके, फोकस जब मैं बोलता हूं तो फोकस में सबसे पहला दिमाग में याद रखना है आपको, फोकस स्ट्रेटजी में मार्केट कैसा है? नैरो। ओके, फोकस स्ट्रेटजी में मार्केट कैसा है? नैरो। ये सबको क्लियर है? अब आपको यह समझना है फोकस दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है फोकस कॉस्ट लीडर, और एक हो सकता है फोकस डिफरेंशिएशन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? क्योंकि जब आप कोई फोकस बोलोगे ना, तो फोकस इन दो में आने चाहिए, तो ही ये दो में से एक में आया तो फोकस स्ट्रेटजी है। अगर दो में से एक में नहीं आई तो फोकस स्ट्रेटजी नहीं है। तो फोकस स्ट्रेटजी के लिए दो में से एक में आना जरूरी है। तो मेरे को बताओ फोकस स्ट्रेटजी कितने प्रकार की? नाम? फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंस, यानी पहले जैसे ही नाम है ना। तो मेरे को बताओ टोटल स्ट्रेटजीज कितनी कितनी हुई? पहला कॉस्ट लीडर, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा फोकस। पर खाली फोकस नहीं बोलते, फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंशिएशन। एम आई क्लियर? फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंशिएशन। तो अब अपने को डिस्कस करना है फोकस कॉस्ट लीडर क्या होता है, फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है। बट उसके पहले ये दोनों चीज कौन से मार्केट में चलती है? नैरो मार्केट में। मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ क्लियर है? ठीक है, सब लोग का आत्मा इधर। ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी ये एक मार्केट में प्ले कर रहे हैं। ए का प्राइस है 10 रुपया, बी प्राइस है 12 रुपया, सी 13 रुपया और डी 15 रुपया। ओके, ए के पास 60% मार्केट है, बी के पास 15% मार्केट है, बी के पास 15% मार्केट है, सी के पास 15% मार्केट है और डी के पास 10% मार्केट है। मेरे को बताओ ए कौन सा बंदा है? कॉस्ट लीडर कैसे बोल पा रहे हो? सबसे सस्ता। खाली सबसे सस्ता रीजन है मार्केट शेयर, लेकिन मार्केट बाकी तो बचा है ना। तो बाकी मार्केट में बचे हुए प्लेयर्स खेल रहे कि नहीं खेल रहे? तो अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, डी ने क्या करना चाहिए? डी ने क्या करना चाहिए? अच्छा, डी के पास धंधा बंद करने का भी ऑप्शन है, लेकिन धंधा बंद करने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपांड करने की बात कर रहा हूं। तो मेरा पहला पॉइंट है, क्या डी डायरेक्टली ए को हिट कर सकता है क्या? नहीं। तो पहले डी ने किसको एक्वायर करना चाहिए? अब एक्वायर की बात करूंगा तो चैप्टर 4 आएगा। एम आई डिस्कसिंग एक्वायरिंग और बिजनेस लेवल स्टडीज। तो बिजनेस लेवल मतलब आपस में लड़ाई करनी है। तो डी क्या करता है? सुनो मेरी बात। डी नहीं, इनोवेशन का नहीं बात कर रहा हूं, शांति से। डी क्या करता है? डी कुछ कॉस्ट सेव करता है या अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करता है, लेकिन प्रॉफिटेबल रहता है। और डी 15 की जगह 12 करता है। ओके, डी कितना करता है? 15 की जगह 12। ओके, थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, इसको 11 करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब मेरे को बताओ, डी ने 12 किया, क्या डी सबसे सस्ता दे रहा है? लेकिन क्या वो किसी एक कॉम्पिटिटर से सस्ता दे रहा है? तो मेरे को बताओ, डी का क्या टारगेट है? किसका मार्केट डी के पास आना चाहिए? फोकस कॉस्ट लीडर। समझने करो, इसको बोलते हैं फोकस कॉस्ट लीडर। यानी पॉइंट भी नोटेड है, फोकस कॉस्ट लीडर क्या मार्केट में सबसे सस्ता देता है, लेकिन उसका जो टारगेट मार्केट होगा उसमें वो उससे रिलेटिवली सस्ता देगा। दिस इज कॉल्ड फोकस कॉस्ट लीडर। कुछ समझ में आया क्या मालिक? देखो वापस बोल रहा हूं। ओके, देखो डी का मार्केट। अच्छा, मेरे को बताओ नैरो मार्केट कैसे हुआ? इसने कैसे कोई? अच्छा, मेरे को बताओ, डी ने किसके मार्केट को टारगेट किया? क्या उसके पास बी का मार्केट आएगा क्या? नहीं। ए का आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो ऑलरेडी सस्ता है। और मेरे को बताओ, ये फिगर देख के, परसेंटेज देख के आपको नहीं लगता मार्केट प्राइस सेंसिटिव है? तो मेरे को बताओ, क्या ए का मार्केट डी के पास जाएगा क्या? भले डी बेहतर क्वालिटी देवे तो भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो भाई साहब, डी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ही इज फोकसिंग ऑन नैरो मार्केट। नैरो मतलब इतना सा मार्केट फोकस कर रहा है वो। कितना? इतना सा। किसका मार्केट? सी का। यानी कितना मार्केट फोकस कर रहा है वो? 15%। तो अब मेरे को बताओ, उसने पूरा ब्रॉड मार्केट देखा या नैरो मार्केट? दिस इज वाई कॉल्ड फोकस। एंड वाई इट इज कॉल्ड फोकस कॉस्ट लीडर?
उससे सस्ता करना। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी? नहीं समझा? पक्का? सवाल पूछो फिर मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन में प्राइसिंग स्ट्रेटजी और ये क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएशन में भी प्राइसिंग में तो मैं कंपैरेटिव सस्ता देने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझा? समझा? तो वो और इस फोकस कॉस्ट लीडर में क्या डिफरेंस है फिर? तो ओके, नैरो मार्केट, ब्रॉड मार्केट, ठीक है। ओके, वो रीजन छोड़ के लॉजिकली मेरे को कुछ बताओ, कुछ टेक्निकली आंसर मेरे को बताओ। अगर सपोज मैं ये बोलूं ये प्राइसिंग डिफरेंशिएशन जैसा होता तो क्या होता? मेरे को एग्जैक्टली बताओ, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता? ये प्राइसिंग डिफरेंशिएशन होता, सपोज डी कुछ प्राइसिंग डिफरेंशिएशन करना चाहता तो क्या करता? सबसे पहला पॉइंट, डी के पास यही प्रोडक्ट 25 रुपए का मिलता, कोई एक वर्जन, इसका अगला वाला, और ये वर्जन डी शायद 8 रुपए में बेचता, या डी शायद 10 रुपए में बेचता। ओके सर, क्यों बेचता पर डी 10 रुपए में? अच्छा मेरे को बताओ, डी अभी भी प्राइस 12 रुपए क्यों किया हुआ है? क्या इसके पास ऑलरेडी कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है क्या? नहीं आया है। अगर वो आता और उसकी वजह से वो सस्ता करता, इसने सस्ता क्यों किया? उसको किसका मार्केट चाहिए? ये रीजन है फोकस कॉस्ट लीडर। डिफरेंशिएशन में मेरा रीजन एक अलग है। डिफरेंशिएशन में अगर डी सस्ता करेगा, उसका कारण है कि डी के पास इसके बदले कोई नया बेहतरीन प्रोडक्ट आ गया है, और ये मार्केट सबको कॉम्पीट कर रहा है, और उसको देने का कारण, सस्ता देने का कारण क्या होगा डी का? क्योंकि वो उसने ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर कर चुका है उसको निकाल रहा है, क्योंकि उसका आर एंड डी कॉस्ट रिकवर हो चुका होगा, और अब वो नए प्रोडक्ट का आर&डी कॉस्ट रिकवर करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा सिचुएशन देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब डी सी के सस्ता कर रहा है, डी क्या कर रहा है? सी से, पर सस्ता करने का कारण क्या? उसको सी का मार्केट चाहिए। तो क्या आंसर रहेगा? फोकस कौन सा? कॉस्ट लीडर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रही यार। फोकस कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन प्राइसिंग समझा क्या? डिफरेंशिएशन प्राइसिंग और फोकस कॉस्ट लीडर समझा क्या? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो अगर इस एग्जांपल को अपन को डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में प्राइसिंग करना है तो क्या कॉन्सेप्ट होता था? पहली चीज ये जो डी का 15 रुपए वाला प्रोडक्ट है उसने सस्ता किया ना, पर इसकी जगह डी के पास एक 25 रुपए वाला प्रोडक्ट आता। समझ में कुछ आया? यानी जो डी का ये 10% मार्केट शेयर है, ये इसमें शिफ्ट होता था। नहीं समझा? समझा? और ये 12 रुपए वाले, ये गरीब मार्केट इधर आता, क्योंकि भाई डी क्या दे रहा है? डिफरेंशिएशन। तो अब इधर वाला 10 रुपए में मेरे को बेसिक क्वालिटी मिल रही है, लेकिन 12 रुपए में मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है, क्यों ना मैं 12 रुपए पे शिफ्ट हो जाऊं। ये रहता तो ये होता था डिफरेंशिएशन, एंड बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन वुड बी प्राइसिंग। नहीं समझा? समझा? पक्का? ओके, पर यहां पर डी ने, मैंने क्या बोला आंसर? डी ने क्या बोला? डी ने बोला मेरे को सी का मार्केट खाना है, मेरे को ए और बी के मार्केट को छेड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ सी का मार्केट में इंटरेस्ट है। इसीलिए सी का जो मार्केट है, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव है, मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करता हूं। मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, मैं कुछ और डिफरेंशिएशन नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करता हूं ताकि सी का मार्केट मेरे पास आ जाए। वो कस्टमर जो 12 रुपए में खरीद रहा है, ओके 13 रुपए में खरीदना है, वो अभी मेरा 12 रुपए का खरीदे। ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? फोकस कॉस्ट लीडर। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी तोड़ समझ में आया क्या? आप समझे कॉन्सेप्चुअली कितना ऊपर नीचे हो सकता है? ये पॉइंट आपको क्रैक होने चाहिए। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी फोकस डिफरेंशिएशन में घुसेगा तो तेरी लग जाएगी। ओके, बट लेकिन 5 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, अगर समझ गया तो। नहीं समझा तो ये बहुत इतना कंफ्यूजिंग है। और मैं तेरे को बता रहा हूं, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आ गया इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी वो ये फोकस में होगी। अगर फोकस क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा नसीब तोड़ है, क्योंकि तुम्हारा 100% क्रैक होगा, मेरी गारंटी। ओके, लेकिन बाकी सबके लिए डिफरेंशिएशन और इसमें ही कंफ्यूजन होते जाएगा। आप अगला पॉइंट पे देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। तो भारत माता की जय। तोड़ समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी? ओके, एक आंसर एक ऑनलाइन में आया है, बहुत अच्छा है। ओके, 25 रुपए की दाबेली निकाली, चॉकलेट दाबेली। इसीलिए ये ठीक है, तू मत खाना है। 25 रुपए की चॉकलेट, 25 रुपए की मैगी दाबेली। अब 25 रुपए की मैगी आइसक्रीम चॉकलेट दाबेली। सुन तो सही,
ये निकाला, इसीलिए मैंने नॉर्मल दाबेली का प्राइस सस्ता कर दिया। कौन सा आंसर? मैंने चॉकलेट मैगी दाबेली निकाली, इसलिए नॉर्मल दाबेली का प्राइस कम किया। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन प्राइसिंग। समझ में कुछ आया? ओके, आत्मा क्लियर? लेकिन ओके, मेरे बाजू वाले ने सस्ता कर दिया, इसलिए मैंने सस्ता किया। फोकस कॉस्ट लीडर, सारे इंडस्ट्री का नहीं देखा, मेरे बाजू वाले का देखा। वो बाजू वाले के पास कोई खाना है ना, मेरे पास आए, तो ये कौन सा हुआ? फोकस। तो फोकस में क्या होता है? आपस की लड़ाई, इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं। जब अपन आपस में लड़ेंगे तो कौन सा वाला? फोकस। फोकस कौन सा? कॉस्ट लीडर। पक्का समझा? एक बार पढ़िए फोकस कॉस्ट लीडर, आप पढ़िए, मैं कुछ नहीं रिपीट कर रहा, शांति से आप पढ़िए और समझा नहीं समझा बताइए। पेज नंबर, फोकस मत पढ़िए, फोकस नहीं, पूरा फोकस छोड़िए ऊपर का, मेरे को सीधा फोकस कॉस्ट लीडर पे आइए। पेज नंबर 3.25 का नीचे का पैराग्राफ मिला क्या? पढ़िए इसको अच्छे से पढ़िए। तो आई डू थिंक कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ठीक है, तो मतलब ये किससे कंफ्यूज हो सकता है? प्राइसिंग का क्या? डिफरेंशिएशन। ओके, अब बढ़ते अपन अगला पॉइंट, फोकस डिफरेंशिएशन। सुनिए आराम से, फोकस डिफरेंशिएशन। पहले ये दो बेस पूरे तोड़ रेडी करिए, इसमें दिक्कत मत आने दीजिए मुझे। फोकस डिफरेंशिएशन, जब मैं बोल रहा हूं फोकस डिफरेंशिएशन मतलब क्या सर? पहला पॉइंट, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? कुछ तो अलग दे रहा हो, तो एम आई चार्जिंग ए प्रीमियम? आपके दिमाग में ऐसा होगा, फोकस डिफरेंशिएशन भी ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर सुनो ना, अगर मैं बोलूंगा ए है और बी है, और ए ने बी से कुछ बेहतर बनाया, ए ने बी से कुछ बेहतर बनाया, ओके, और वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है, बी से बेहतर बनाया और प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो ए की कौन सी स्ट्रैटेजी? मैंने तो क्या सिंपल सा आंसर बोला, मैंने बी से बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया उसने और वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है। इज दिस फोकस डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन? बड़ा प्रॉब्लम। मैं बोला ना आपको, ये दोनों प्रॉब्लम है कि ये पहले वाले से प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको मैं डिफरेंशिएशन बोलूं या फोकस डिफरेंशिएशन बोलूं? दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज नेवर ए फोकस डिफरेंशिएशन। तो सर फिर फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओके, फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है? फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिए। ओके, देखो मार्केट को नैरो करना है, पहले ये दिमाग में डालिए। जब मैं बोल रहा हूं मार्केट को नैरो करना है, इसका मतलब आई एम फोकसिंग ओनली ऑन नीश। यानी एग्जांपल, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, ये भी प्रोडक्ट सेम दे रहा है, ये भी प्रोडक्ट सेम फीचर्स का दे रहा है, सेम फीचर्स का, और आपने ए को सिलेक्ट किया, क्यों? ए दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ए को सिलेक्ट किया, जो भी पॉइंट है, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रांड और समथिंग रीजन। पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडर नहीं है, कौन सा है? डिफरेंशिएशन। ये क्या फोकस कॉस्ट लीडर भी है क्या? नहीं, कौन सा है? डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर? ठीक है, अब आपको मालूम पड़ा कि आपके पास, अच्छा क्या डिफरेंशिएशन में मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है क्या? चांसेस कम है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अपन छोटे कम सेल्स में भी खुश है ना, तो मेरे को बताया इसका 50% मार्केट, इसका 50% मार्केट, तो मेरे को बताया ये आपस में लड़ रहा है फीचर्स के ऊपर, तो कौन सा स्ट्रेटेजी? डिफरेंशिएशन। तो सर फोकस क्या होगा? समझने की कोशिश कर रहा, फोकस मैं वापस बोल रहा हूं, फोकस डिफरेंशिएशन जब ये और मार्केट को नैरो करता है। सर और मार्केट को नैरो मतलब क्या? एग्जांपल, इन दोनों के प्रोडक्ट खरीदने वाले, ओके एग्जांपल बोल रहा हूं, 100 लोग हैं, ओके 50 इसके पास, 50 इसके पास, और ये 100 लोग का क्लास है, ओके ये 100 लोगों का क्लास है, लेकिन इस मार्केट को और फिल्टर करता है, भले ही वो नए मार्केट को लेके आए। एग्जाम्पल, जो इसके पास आ रहे हैं 100 जन जो इसके पास आ रहे हैं, सुन मेरी बात एकदम आराम से, वो शायद आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा
ये चाहता है कि और कोई 20 जन है जो हम दोनों के पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अब मेरे पास आना चाहिए, पर वो 20 जन इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैं कुछ अलग से नहीं दे रहा हूं। तो ये बंदा ये बोलता है मैं तुम्हारे लिए कस्टमाइज चीजें बना दूंगा। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कस्टमाइज चीजें बनाऊंगा, मैं वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये 50 गया, ये ऑलरेडी है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं कुछ यूनिक निकाल रहा हूं, मैं कुछ यूनिक निकाल रहा हूं, लेकिन सिर्फ नैरो मार्केट में। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो अगर मैंने प्रोडक्ट में इनोवेशन निकाला, मैंने प्रोडक्ट में फीचर्स बहुत बेहतर बनाए, दिमाग की दही मत करो सालो, डिफरेंशिएशन है इसमें, आपको दिमाग कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं कुछ यूनिक मेरे ही प्रोडक्ट में कुछ यूनिक निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? यूनिक, यानी इसका मतलब वो बी के पास है ही नहीं। तो आप मेरे को बताओ, क्या वो मैं वापस बोल रहा हूं वो बी के पास है ही नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट सेम है अब ए और बी के पास, लेकिन कुछ तो यूनिक है जो किसके पास है? खाली ए के पास है, और वो उसको बेचता है। जैसे मैंने बताया कस्टमाइज आप कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं दोनों, ओके ये वाला पॉइंट है, ओके ये पेंगोलिन का एक कॉर्ड सेट है। अब वो कॉर्ड सेट इलीट क्लास वाले लोग को मालूम होगा, अपन के इसमें नाइट ड्रेस, ओके समझ रहा क्या? ये नाइट ड्रेस है अपन के, मतलब मालूम है ना। एक ये प्रशांत सर को पूछा तो बोलेगा दिस इज कॉल्ड कॉर्ड सेट, कॉर्ड सेट, ओके एलिट क्लास, ओके कॉर्ड कुछ मालूम नहीं, CORD कोऑर्डिनेटेड सेट कुछ कर बोलते हैं, वो मालूम नहीं वो क्या है, एलिट क्लास है, ओके। और मेरे घर पे अगर मैं पहन के बैठा, ओके अगर ये मैं मुंबई से निकला होता, मतलब मुंबई में अगर मैं गया होता, पापा बोलते नाइट ड्रेस पहन के क्लास को क्यों जा रहा है, पर मैं पापा को बोलता था संडे है पापा, लेट्स बी कंफर्टेबल, ओके बस आई एम बीइंग कंफर्टेबल। तो आज के अरे एक संडे के दिन है, क्या टेंशन है, संडे तो बस संडे अपना है, ओके। अरे वैसे भी क्या लॉजिक है, जो अपने को पसंद है वो पहनते हैं, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपन बात भी वैसे करते हैं जो अपने को पसंद है, बाकी अपने को कोई लेना नहीं, खाते भी अपन वो है जो अपने को पसंद है। तो किसके हिसाब से चलने का? दुनिया को क्या लगेगा उससे टेंशन लेने का नहीं। आगे कल को ये कोई कुछ तो डिस्कशन चल रहा था, बोले सर आप ऐसे हंसते हो, एकदम खतरनाक हंसते हो, तो ठीक है मेरे को मालूम नहीं है, क्या मालूम है मेरे को, कभी कभी कुछ मालूम है ना हंसते हैं, मैं अरे ऐसा वो आचार मालूम है ना एक, आगे पर दैट्स व्हाट माय हैबिट इज। और मैं तेरे को बुरा लगे, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि ये कुछ एकदम अलग है, अरे मैं बहुत हैप्पी हूं तो मैं हैप्पीनेस क्यों नहीं एक्सप्रेस करूं मेरा, एंड आई एम वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग माय हैप्पीनेस, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके तो अब इसमें कोई होगा, कोई इरिटेट हो रहा होगा, अरे कैसा हंसता आदमी, ठीक है ओके बस एक बार ऐसे अपने आप थोड़ा ना होता, मैं उसका एक्टिंग थोड़ा ना करता, वो अपने आप आता है अंदर से, ओके। अभी वो मतलब उसके ऊपर अपन बात करेंगे तो होएगा, तेरे ऊपर नहीं, नानों के ऊपर। हाँ मजाक करना, 2-3 दिन तो गई तू अभी, मतलब जब तक अभी और कोई दूसरा नहीं मिलता तब तक है ही तू तोड़े। तो मेरे भाई और बहनों, मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं किसी से बेहतर कर रहा हूं तो आपका आंसर मारेगा, मैं किससे बेहतर कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं कुछ जो मार्केट शेयर है हमारा, वो तो हमारा डिवाइडेड है ना अलग अलग में, लेकिन मैं और मार्केट शेयर लेने की कोशिश करता हूं जो एक नैरो मार्केट है, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये ड्रेस है, ये पेंगोलिन का है, पेंगोलिन की और एक कॉम्पिटिटिव कंपनी हो सकती है नाइके, नाइके भी देता है कोऑर्डिनेट सेट, और ये पेंगोलिन भी देता है, लेकिन पेंगोलिन वाला बोलता है कि आपको 80 लिखा के चाहिए तो भी हम वो दे देंगे, और इसीलिए कस्टमाइज की वजह से मैं पेंगोलिन के पास गया। नाइके पे उस पे कस्टमाइजेशन नहीं है, नाइके पे शूज पे कस्टमाइजेशन है, तो नाइके का शूज मैं लेता हूं बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन, लेकिन पेंगोलिन का मैंने कोऑर्डिनेट सेट लिया, रीजन सिंपल है, क्यों गया मैं उसके पास? कस्टमाइजेशन। अच्छा अब मेरे को बताओ, क्या दोनों के पास ओके अच्छा कोऑर्डिनेट सेट दोनों के पास है? दोनों डिफरेंशिएशन है, बाहर रास्ते में नाइट ड्रेस मिलता है उससे तो अलग ही है ना, समझ रहा क्या? लुंगी उंगी से तो अच्छा ही है ना। हाँ। अब मेरे को बताओ, सुनो ना मेरे को बताओ, ओके मैं इस कस्टमाइजेशन की वजह से इसके पास गया, इसको बोलते हैं अपन फोकस डिफरेंशिएशन, लेकिन फोकस डिफरेंशिएशन इधर अटकता नहीं है और बढ़ाते हैं। फोकस डिफरेंशिएशन में और क्या आता है? फोकस डिफरेंशिएशन में हम मार्केट को नैरो करने के लॉजिक देखो। पहला लॉजिक मेरे को बताओ, स्क्रीन पे जो लिखा वो समझा क्या? ओके यानी इन्होंने क्या किया, मेरे को बताओ, क्या ए बी के मार्केट को टारगेट कर रहा है क्या? नहीं। जब ए बी के मार्केट को टारगेट करेगा वो फीचर और बेहतर बनाएगा, फिर बी वापस फीचर बेहतर बनाएगा,
फिर वापस एक फीचर बेहतर बनाएगा, ये ऐसे ऐसे होते रहेगा। ये कौन सा चल रहा है कहानी? डिफरेंशिएशन। ए बोलता है मैं बी से कुछ बेहतर नहीं बनाता, बी से कुछ अलग देता हूं। समझने कोशिश करो, मैं इनोवेशन बी से बेहतर, जो हम दोनों का चल रहा है इनोवेशन चल रहा है, लेकिन मैं बी से कुछ बेहतर यूनिक देना चाहता हूं, यूनिक। ओके, दिस इज कॉल्ड फोकस डिफरेंशिएशन। लेकिन फोकस डिफरेंशिएशन इधर तक नहीं आता है। इवन इफ यू आर फोकसिंग मार्केट सेगमेंट नैरो। ओके, एग्जांपल, मैं मुंबई भी बैच ले सकता हूं, पुणे भी ले सकता हूं, हैदराबाद भी ले सकता हूं, इंदौर भी ले सकता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बैच लूंगा, मैं सिर्फ मुंबई में बैच लूंगा। ओके, ये कौन सा हुआ? पहला क्वेश्चन ये कौन सा हुआ? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन या फोकस? कैसे मालूम पड़ा फोकस? मार्केट नैरो किया। समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन है, फोकस में दो चीज थी, कौन सी? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? कौन सा हूं मैं सिर्फ मुंबई में मैच लूंगा, अमिताभ सिर्फ मुंबई में अवेलेबल है। तो मेरे को बताओ, पहला पॉइंट, मार्केट नैरो हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? फोकस कॉस्ट लीडर या फोकस डिफरेंशिएशन? फोकस डिफरेंशिएशन। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर चैनल्स भी रेस्ट्रिक्ट करता हूं, क्या बोला मैंने? चैनल्स भी, चैनल्स मतलब मेरी अवेलेबिलिटी में कम कर दे रहा हूं, मेरी अवेलेबिलिटी क्या कर रहा हूं मैं? कम, मैं सिर्फ इधर ही अवेलेबल हूं, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड फोकस डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैगुआर क्या देता है? तीनों में कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन या फोकस डिफरेंशिएशन। बीएमडब्ल्यू डिफरेंशिएशन, रोल्स रॉयस इट इज नॉट डिफरेंशिएशन, इट इज फोकस डिफरेंशिएशन। मैं बताता हूं, रोल्स रॉयस बुक करनी है तो आपका मिनिमम, पहला पॉइंट, आपको गैरेज चाहिए। दूसरा, आपका मिनिमम नेट प्रॉफिट कितना चाहिए? 5 करोड़ प्लस, तो वो रोल्स रॉयस आपको बेचेगा। 5 CR रहा तो ही, और दूसरा गैरेज रहा, वो अपन ऐसे नॉर्मल स्टैक पार्किंग करिए ना, रोल्स रॉयस देगा ही नहीं वो। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, रोल्स रॉयस देने के लिए बिल्डिंग में अपना खुद का गैरेज। अब मेरे को बताओ, क्या वो सबको बेच रहा है? क्या वो अपने मार्केट को नैरो कर रहा है? ओके, तो ये कौन सा सीन हो गया? फोकस। पर फोकस में दो है, कौन सा? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर वापस ए और बी का बताओ। चलो, ए और बी की जगह और एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को बताओ, इंडिगो सबसे सस्ती एयरलाइन है, कौन सा? आंसर दो, स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूं। इंडिगो सबसे सस्ती एयरलाइन है, सबसे सस्ता कॉस्ट लीडर, क्योंकि वो है ना खाने के लिए कुछ नहीं देता, सीट वीट ओके सादा सादा, वो कुछ ज्यादा हेडेक नहीं करता, कंफर्ट जोन नहीं देता, और इसलिए सबसे सस्ती टिकट होती है। ओके, और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो कौन सा है वो? कॉस्ट लीडर। ओके, अभी आज के डेट में वो किंग फिशर नहीं है, लेकिन पहले किंग फिशर होता था। किंग फिशर में आपको प्रीमियम सीट अवेलेबल होती थी। आज के डेट में विस्तारा में वो अवेलेबल है। अगर एयर विस्तारा देखा होगा आपने, एयर विस्तारा में ना आपको आगे की 6 सीट प्रीमियम दी जाती है, जिसमें मल्टीप्लाई बाय 3 फेयर रेट लिया जाता है। और उसमें आपको बताऊं मैं, मतलब उसमें आपको ओके मतलब आने के बाद वेलकम ड्रिंक के बाद हाथ पोंछने के लिए टॉवेल, ओके, वो कुछ फ्रूट प्लेट देगा। उसके बाद वो खाना जो आएगा वो खाली ये पैकेट में नहीं आएगा, पूरा बॉस एकदम ट्रे वे में लेके आएगी एयर होस्टेस। और अरे मेरे पास वो फोटो दिखना चाहिए मेरे पास, मैं आपको इसमें दिखा, एयर होस्टेस का जेट एयरवेज में बहुत मारा है। दिखाना। अरे इसमें सर्च कैसे करते हैं? एयर होस्टेस नहीं रहे। एक मिनट में आपको दिखाता हूं, मतलब आपको समझेगा वो बहुत तोड़। भाई साहब, क्या एयर होस्टेस दिखाना था? क्या पागल हो गए? एयर होस्टेस ने ये लाके, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल में अगर आप नॉर्मल बुकिंग करोगे तो आपको मालूम है ना, वो रैपर वैपर में आएगा, ये प्रीमियम पैकिंग है। अब इसके पहले मैं ऑलरेडी बताऊं, इसके पहले आपको ऑलरेडी मतलब फ्रूट जूस आ गया है, जूस फ्रूट्स आ गए, इसके बाद ये ऑल टुगेदर साथ में वो ये प्रीमियम, मतलब वो प्रीमियम, समझ रहा है? और ऐसा मालूम है ना, कांच की प्लेट है सब,
ऐसा घर का फील आता है। और मतलब यार यू आर एट 18,000 30,000 फीट एंड यू आर एंजॉइंग द फूड लाइक दिस, इट गिव्स अ बस प्लेजर एंड यू आर पेइंग फॉर दिस मैन। कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी? डिफरेंशिएशन है, फोकस है। मर जाओ, मर जाओ सालो, कूद जाओ तुम। मेरे को बताओ, इंडिगो सबसे सस्ता देता है कॉस्ट लीडर, विस्तारा बोलता है आप मेरे को 3 गुना पैसा दो, मैं आपको कंफर्ट सोफा जैसी सीट दूंगा, मैं आपको खाना वाना एकदम प्लेट वेट में ऐसा ऐसा सब खाना दूंगा, और आपको जब तक जाएगा आपका एक्सपीरियंस भारी होगा। कौन सा? डिफरेंशिएशन। फिर फोकस डिफरेंशिएशन क्या होगा इन दोनों में? नैरो मार्केट समझाओ ना मेरे को। बिजनेस क्लास फोकस डिफरेंशिएशन है। अगर मैं आके चमड़ मारेगा एक एक जन को अगर सही तरह से इज्जत से आंसर नहीं दिया तो। मेरा क्वेश्चन है, सबसे सस्ता फ्लाइट इंडिगो, ओके। सबसे महंगा और प्रीमियम विस्तारा। तो ये कौन है? कॉस्ट लीडर। ये कौन है? डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब अच्छा एक और एक छोटा सा एग्जांपल। अभी कभी कभी क्या होता है, ये जो डिफरेंशिएशन वाला है ना, इधर वाला, ये इधर वाला कौन है? विस्तारा। विस्तारा लास्ट डे तक वेट करता है कि प्रीमियम सीट्स मिली कि नहीं मिली, बिकी कि नहीं बिकी। कभी कभी ये 6 सीट्स होती है खाली, 6 सीट, सपोज 3 सीट बिकी, 3 सीट नहीं बिकी, तो वो 3 सीट, ओके, 1 घंटे पहले, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 2 बजे की फ्लाइट है और आप 11 बजे चेक करोगे और वो 3 सीट बिकी नहीं होगी, ओके, वो सेल पे निकालते हैं और जो आपकी नॉर्मल प्राइसिंग है ना उसके सामने वो सीट मिल जाती है। कौन सा है? फोकस डिफरेंशिएशन। मैं बोल रहा हूं ना, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए अपन ने। प्राइसिंग डिफरेंशिएशन, ये प्राइसिंग डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन प्राइसिंग, क्योंकि वो इनोवेशन बिका नहीं तो उन्होंने सस्ता कर दिया। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन है, इस फ्लाइट में मेरे को बताओ व्हाट इज फोकस डिफरेंशिएशन। और क्या यार, इतना अभी यार, कितना कितना पॉइंट है यार? क्या मजाक कर रहे हो? इतने अबे भले आबादी कम है लेकिन पर इतने में भी कोई प्रीमियम सर्विसेज सिर्फ हैंडीकैप के लिए अलग से? नहीं नहीं नहीं, दैट अगेन कैटेगराइजेशन हो सकता है, बट दैट इज नॉट माय स्ट्रेटजी। अगर बहुत सारे हैंडीकैप वाले इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं सर्विस दे रहा हूं तो हो सकता है, पर वो एक हार्डली कुछ क्लास ऑफ पीपल है वो। ठीक है, हो सकता है, पर वो मेरे को बताओ, हैंडीकैप अगर वगैरह 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 है, इसमें प्रीमियम चार्ज करने की जगह हम लोग सर्विसेज के लिए प्रीफर करते हैं। यस मैडम। तो मैडम आप अच्छे से बोल रहे हो, यही सब लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? ये सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ के लिए है। तो क्या? नैरो मार्केट, प्राइवेट जेट्स। अबे सालो, प्राइवेट जेट। अगर भाई विस्तारा बोलता है किसी को शादी करनी है एक जगह, वो डेस्टिनेशन में जाने के लिए मैं आपको प्राइवेट जेट अवेलेबल करवाता हूं। समझ में कुछ आया? पहला पॉइंट है फोकस हुआ, और फोकस कौन सा हुआ यार? मैं आपको भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो यार? फोकस डिफरेंशिएशन समझा? फोकस डिफरेंशिएशन में क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो मार्केट को नैरो करो और यूनिक दो। मार्केट को क्या करो? नैरो और यूनिक दो। अच्छा, मैं सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हूं, मैं सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हूं। मेरा क्वेश्चन, ऑनलाइन अवेलेबल होना मार्केट ब्रॉड या नैरो? पहला आंसर तो क्लियर हो गया, नैरो है तो फोकस। अब फोकस में 2 चीज है, फोकस कॉस्ट या फोकस डिफरेंशिएशन। कौन सा होगा अगर मैंने इतना ही आंसर दिया तो? फोकस कॉस्ट नहीं, फोकस कॉस्ट पढ़ा ना तू? अबे कॉस्ट के अंदर क्या लिखा था? वो लिखा है क्या ऐसा कुछ? तो क्या आंसर फोकस कॉस्ट बोल रहा है? फोकस कॉस्ट के लिए सामने वाले को सस्ता करना है। फोकस कॉस्ट अगर तेरे को एग्जाम में आना है तो कोई किसी का कंपैरेटिव प्राइस चाहिए। मैं दुनिया से सस्ता नहीं दे रहा लेकिन किसी से सस्ता दे रहा, तब जाके फोकस कॉस्ट होता है। अदरवाइज सब चीज किधर रोकोगे? बात खत्म। अगर मैं खाली ऑनलाइन बेच रहा हूं, फोकस डिफरेंशिएशन। मैं सिर्फ पूना में बढ़ा रहा हूं, सिर्फ 5 करोड़ के ऊपर वाले को गाड़ी बेच रहा हूं, कस्टमाइजेशन दे रहा हूं, यूनिक दे रहा हूं, दुनिया को नहीं मिल रहा, फोकस डिफरेंशिएशन। फीचर्स बेहतरीन दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरी अवेलेबिलिटी में रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, मेरी अवेलेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं,
फोकस डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर? अगर आपको टेक्निकली लॉजिक बैठा है तो पहला पॉइंट मैं आता हूं पहले फोकस कॉस्ट पे। सबके आत्मा इधर, फोकस कॉस्ट दिख रहा है? मेरे को बताओ डी ने किसको टारगेट किया? सी को। अब मेरे को बताओ डी ने सी को टारगेट करने के लिए किसको क्या किया? 15 रुपए को 12। डोंट यू थिंक इसने कहीं ना कहीं ये मार्केट पेनिट्रेट किया? जो है मार्केट था वो पेनिट्रेशन। तो यूजुअली जो फोकस कॉस्ट लीडर बनना चाहता है उसकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कौन सी थी? मार्केट पेनिट्रेशन, सेल्स बढ़ाना। कुछ समझ में आया? तो जब मार्केट पेनिट्रेशन होगा तो फोकस कॉस्ट लीडर बनेगा। लेकिन अब मेरे को बता, ओके मेरे को बता, जब मैं इधर बताया तेरे को क्या समझाया? ये कौन सा है? मार्केट डेवलपमेंट। मेरे को सोच समझ के बता, क्या मैंने इधर बोला ए वाला बी को टारगेट कर रहा है क्या? नहीं, बार ए वाला जो मार्केट, नया मार्केट है जो बी के और ए के पास नहीं है उसको ला रहा है ना। दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट याद आया? मार्केट डेवलपमेंट याद आया क्या? लिंक समझा कि नहीं समझा मालिक? एवरीबॉडी मेरे को बताओ, समझा कि नहीं समझा मालिक? पक्का समझा? फोकस डिफरेंशिएशन मसाला पढ़ो, फोकस डिफरेंशिएशन मसाला पढ़ो। बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है भाई साहब। और कोई मिक्स मत करना, घाई मत करना। मैं घाई भी नहीं किया, मैं सिर्फ जो छोटे पैराग्राफ है लेकिन उसको मैंने आधा पौना घंटा लिया है। अच्छे से क्लोज करो। ये क्या मालिक? तो अगर मैंने बोला, सुन ले, देख एकदम गड़बड़ मत करना। देख मैंने क्या बताया था एक तेरे को, मैंने ब्रेक के पहले भी बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, कि ऐसा हो सकता है एक कॉन्सेप्ट आए जो दोनों चैप्टर में बैठे। अभी मेरे को बताओ, मैंने इंटरनेट पे बेचना चालू किया, अगर मैं चैप्टर 4 देखता हूं तो कौन सा आंसर? मैंने इंटरनेट पे बेचना चालू किया, मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन मैंने चैप्टर 3 पूछा तो कौन सा? फोकस डिफरेंशिएशन। आप समझे? यानी एक ही कॉन्सेप्ट, बस आपको वो क्वेश्चन क्रैक करना होगा कौन सा है। अभी तो आपका चैप्टर 3 चलेगा, तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक चलेगा, तो आपको मालूम है यही क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में अपने को इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें उससे लिंक्ड है मालिक। मेरा भारत माता की जय। समझा क्या? पक्का? आवाज नहीं आ रही यार? पक्का फील नहीं आया भाई? पक्का समझा क्या? तो अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, फर्स्ट क्राई है, सुन मेरी बात, फर्स्ट क्राई और बच्चों के कपड़े बना रहा है, कौन सा मार्केट? कौन सा मार्केट? नैरो मार्केट। मर जाएंगे अपन, ऐसे ही मर जाएंगे अपन। बच्चों के कपड़े बना रहे तो नैरो मार्केट या ब्रॉड मार्केट? समझ में आया? लेकिन मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्राई सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, नैरो मार्केट और कौन सा वाला? फोकस डिफरेंशिएशन। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्राई वाला ऐसे ही कपड़े बना रहा है बच्चों के लिए, लेकिन एकदम यूनिक कपड़े, कलरफुल कपड़े, और इसलिए वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्राई वाला वॉल्यूम में बना रहा है, इसलिए वो सस्ते में दे पा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट क्राई वाला, ओके, एक टारगेट है उसका, ओके, मदर क्राई करके एग्जांपल बोल रहा हूं, मदर क्राई और एक कंपनी है, उसका शेयर उसको चाहिए, इसलिए उसके कंपैरेटिव में वो सस्ता दे रहा है। फोकस कॉस्ट लीडर। फर्स्ट क्राई बोलता है मेरी सिर्फ दुकान मेट्रो सिटीज में अवेलेबल होगी, बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। फोकस डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, फोकस फर्स्ट क्राई वाला बोलता है ओके, आप बच्चों के कपड़े मेरे से भी ले सकते हो, मदर क्राई से भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास बच्चों के कपड़ों में नाम लिख के भी अवेलेबल होगा। फोकस डिफरेंस। यानी एक चीज तो दिमाग में रख लो, कस्टमाइजेशन आ गया। कस्टमाइजेशन आया तो सब लोग कस्टमाइजेशन थोड़ा ना करवाते हैं, तो मार्केट क्या हो गया? नैरो। नैरो होते ही फोकस डिफरेंस। तो अब मेरे को कोई बताएगा फोकस डिफरेंशिएशन और फोकस कॉस्ट में मेरे को कॉस्ट और वो बेस मत दो, लेकिन एक्चुअली मार्केट के हिसाब से क्या डिफरेंट है? परफेक्ट। फोकस कॉस्ट में नया मार्केट नहीं होता है, फोकस कॉस्ट में किसी और का मार्केट मैं लेने की कोशिश करता हूं, और फोकस डिफरेंशिएशन में मुझे मार्केट नया मिलता है। इसीलिए फोकस डिफरेंशिएशन में मार्केट डेवलपमेंट लॉजिक याद रखिए। मेरे को बताओ, मार्केट डेवलपमेंट में याद है क्या आपको? क्या मार्केट डेवलपमेंट में नया मार्केट आता मालिक? आवाज नहीं आ रही है?
पक्का? ठीक है मालिक। ओके, और मेरे को बताओ, फोकस कॉस्ट लीडर में नया मार्केट है या एग्जिस्टिंग मार्केट है? इसीलिए इसमें क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन। मेरे ख्याल से अगर ये लिंकेज झेपा है तो बहुत तोड़ झेपा होगा, बिकॉज यही सबसे खतरनाक कहानी है मालिक। मतलब इट इज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड आइडेंटिफाई। अगर ये आइडेंटिफाई करना सीख गए तो बहुत तोड़ जाता। अच्छा, अब और एक कंफ्यूजन किसमें था, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन और फोकस कॉस्ट लीडर, क्या वो भी क्लियर है? तो मेरे को बताओ, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन कब बोलोगे? जब ऑलरेडी न्यू प्रोडक्ट आ गया है और उसकी वजह से पुराने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, तो ये कौन सा है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन प्राइसिंग। लेकिन मैंने एक फॉर्च्यूनर की कार देखी, उससे मुझे सस्ता करना था, इसीलिए मैंने सस्ता किया, फोकस कॉस्ट लीडर। समझ में आया? मैंने नया कार आई इसलिए पुराने कारों की प्राइस सस्ती कर दी, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन प्राइसिंग। मेरे ख्याल से एवरीबडी, लेकिन मैंने एक बंदे को देख के, एक मार्केट को देख के मैंने सस्ता किया, फोकस। पक्का क्लियर? ओके, तो एक वड़ा पाव की दुकान है, वड़ा पाव की दुकान बाजू में और एक वड़ा पाव की दुकान वाला आता है, और उसको देख के जो पहला वाला वड़ा पाव है उसने सस्ता कर दिया। पक्का कॉस्ट लीडर या फोकस कॉस्ट लीडर? लेकिन ये पूरे एरिया में सबसे सस्ता देता है कॉस्ट लीडर, लेकिन ये महंगा चार्ज करता है, लेकिन बहुत अलग से वड़ा पाव देता है, चीज वीज डाल के, डिफरेंशिएशन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये बोलता है जिसको जैसा वड़ा पाव चाहिए, चीज चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ, मैं डाल के दूंगा, फोकस डिफरेंशिएशन। पक्का एवरीबॉडी? ओके, एक बॉल पेन है जो 2 रुपए का मिलता है सबसे सस्ता, एक बॉल पेन है जो बहुत महंगा मिलता है लेकिन इंक विंक बहुत तोड़ है, डिफरेंशिएशन। आई डू थिंक समझा? ओके, एक बॉल पेन जो बहुत महंगा था उसने और नया बॉल पेन निकाला, ओके, जो इंक निकाली, इसलिए इसने पुराना बॉल पेन सस्ता कर दिया, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। इसने जो बॉल पेन सस्ता किया उसका कारण था इसका कोई कॉम्पिटिटर है, उसका बॉल पेन उसके समान, फोकस कॉस्ट लीडर। ये बॉल पेन पे नाम लिख के मिलेगा, किसको दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा है। ओके, इसके ऊपर अमित तादड़ लिखा है, आईपैड का पॉइंट। मैं अपने पास सारी चीजें एकदम ये रहती है भाई, मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अलग से अवेलेबल मेरे लिए मैंने बनाया नहीं होगा। मतलब आईपैड का पेन वो अपना है, आईपैड के पीछे एंग्रेव्ड है। ओके, इसको ये कौन देता है? अगर मैं अभी कोई एप्पल के शॉप में जाऊंगा, नहीं देता, ये सब ऑनलाइन में एप्पल खुद करवा सकते हो आप, और इसमें एप्पल फ्री में करता है। एप्पल डज नॉट चार्ज इवन ए सिंगल रुपी, ओनली द थिंग इज यू नीड टू पे ऑनलाइन। ओके, जीएसटी वीएसटी मिल जाता है, लेकिन आपको जो और कुछ कॉम्बो ऑफर रहते हैं ना, वो नहीं मिल पाते, क्योंकि ये से फोकस डिफरेंशिएशन। समझ में कुछ आया मालिक? पक्का फील नहीं आया यार? तो यार मजा आया तो बताओ ना यार, समझा कि नहीं समझा? तो पक्का समझ में? भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट सो इजी, जितना आपको शायद इजी लगा होगा उतना आसान नहीं है ये। आगे अगर ये आप इसमें बात करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मां कसम ये आधे जन तो इसमें ही कंफ्यूज होते रहेंगे, साला इसमें से बाहर ही नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आपने लास्ट मेरा आधे घंटे का लेक्चर अच्छे से सुना, आई बेट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं अभी कोई भी क्वेश्चन लेके आया तो भी ऑलमोस्ट आपका 80-90% क्रैक होगा, खाली पॉलिश हो सकता है, कोई बंदा पॉलिश हो, कोई बंदा पॉलिश ना हो। ओके, अच्छा, मैं शू कंपनी हूं और मैंने ओल्ड एज पर्सन के लिए एकदम यूनिक शूज बनाए। है ना गड़बड़? मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने बोला 80% सही रहेगा, अभी भी 20% बचा है तेरा। मैं शूज बनाने वाला हूं और मैंने ओल्ड एज के लिए शूज बनाए जो बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए मैंने प्रीमियम चार्ज किया और पैसा चार्ज किया। डिफरेंशिएशन या फोकस डिफरेंशिएशन? पक्का ये फोकस डिफरेंशिएशन मत बोलना, क्योंकि आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, फोकस के लिए मार्केट को नैरो करना है। अब आप बोलोगे मैं शूज बनाने वाला हूं, अभी मैं ओल्ड एज के लिए, अरे ओल्ड एज के लिए बना रहा हूं तो ओल्ड एज मार्केट हो गया ना मेरा। अच्छा, ओल्ड एज में से मैं खाली 60+ वाले को दूंगा, फोकस डिफरेंशिएशन। ओल्ड एज वाले में से खाली जो एग्जांपल वैक्सीन, ओके, वैक्सीन सिर्फ उसी को मिलेगी जो ओल्ड एज वाला है और जिसको बीमारी है, फोकस डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो ओल्ड एज के लिए कुछ बनाना इज नॉट ए फोकस डिफरेंशिएशन, क्योंकि मार्केट है। समझा? आप बोलोगे सर आप तो शूज सबके लिए बनाते हो, अरे तो ओल्ड एज का कैटेगरी अलग है ना। अच्छा मेरे को बताओ, ओल्ड एज का एक मार्केट है, बच्चों का एक मार्केट है, जवान का एक मार्केट है, और मेरे जैसे के लोगों का एक मार्केट है। मतलब हम जना जवान में आते हैं
ओल्ड, अरे बीच में, वी आर यंग विथ ए ओल्ड स्पाइस, समझ रहा क्या? और व्हाइट दाढ़ी, हाँ बोलना बोलना व्हाइट दाढ़ी साला। तो भारत माता की, समझा क्या मालिक? पक्का? ओके, डी कैथलॉन वाले ने ये बॉटल बनाई, सुनना मेरी बात, डी कैथलॉन वाले ने ये बॉटल बनाई और ये बॉटल को प्रीमियम चार्ज किया क्योंकि इसका यूनिक डिजाइन है। ये यूनिक डिजाइन की वजह से उसने प्रीमियम चार्ज किया, डिफरेंशिएशन। पक्का? ओके, अब ये बोलता है ये बॉटल सिर्फ मैं उन्हीं को बेचूंगा जिनको इसमें अपना नाम लिखवाना है। मेरे ख्याल से तोड़ बैठा मालिक, समझ में आया? बस अब ये इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट क्लोज कर दो। ओके, जहां पर अपन दिमाग पे लोड आज डाल लेंगे नहीं ज्यादा। ओके, अगर किसी को ये पढ़ना है, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है ये पढ़ने का, वो पढ़ सकता है। ओके, समझ में आया? फोकस आपको समझना जरूरी है। कौन? देवी प्रसाद। जब तक आप देवी प्रसाद को समझोगे नहीं तब तक आप प्रोडक्ट वैसा बना नहीं पाओगे। तो आपको नैरो मार्केट समझना पड़ेगा। समझ में आया मालिक? ओके, तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से जेपा ना 1-2 मिनट में। अच्छा, नीचे 3 क्वेश्चन कौन से दिख रहे हैं एक बार देखो। अच्छा, आपको रटना क्या है? आपको रटना कौन सा मसाला रटना है? ये वाला और ये वाला, ये समझा? ठीक है, ऊपर वाला अगर आपको रीड करना है कर लीजिए, लेकिन एक बेसिकली ओके ये वाला पॉइंट अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ही पॉइंट वापस लिखा हुआ है। ओके, ये वाला अगर देखना रहा तो देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और मैंने मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट लिखवा दिया है, मालूम है ना? अच्छा, मैंने खाली फोकस लिखने बोला तो ये पहले का पैराग्राफ जो आपको रीड करना है, मैंने जो समझा है ना, नैरो मार्केट है, फोकस में दोनों हो सकते हैं, कॉस्ट लीडर भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, वही पंचायती करनी है। और वो दोनों किस बेसिस पे होता है, वापस वही पंचायती करोगे आप। ये वापस रिपीट है, ये जो नीचे लिखा है उसी का वापस एक नटशेल है। समझा मालिक? बढ़िया मालिक। ओके, पर कभी भी आंसर लिखते वक्त मेरा पहला पॉइंट दिमाग में रखिए, ओके। अब यहां पर जब आप अचीविंग, लास्ट 3 क्वेश्चन, अचीविंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ये सब किसके है? फोकस के। पर फोकस में तो 2 है, कौन सा? कॉस्ट लीडर। तो इसमें जो अचीविंग है इसमें ये दोनों का मिक्स किया हुआ है, एडवांटेज है दोनों का मिक्स है, और डिसएडवांटेज है दोनों का मिक्स है। तो पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला, ओके, फोकस का पहला बैकग्राउंड नीश मार्केट सिलेक्ट करना है। जिसको किसने कवर नहीं किया? कॉस्ट लीडर ने या डिफरेंशिएशन। याद है, समझा ना? जो बचा हुआ मार्केट है उसको अपन ध्यान दे सकते हैं। इसको नीश मतलब क्या होता है? नैरो मतलब स्पेसिफिक। अच्छा, नीश मार्केट में जाने का बेटर ऑप्शन कब होगा? मार्केट मैच्योर होना चाहिए या मार्केट इंट्रोडक्शन के फेज में होना चाहिए? मैच्योर। ये नोट करके तेरे पास रख ले दिमाग में। दिस कैन वर्क, फोकस स्ट्रेटजी कैन वर्क ओनली इन मैच्योर मार्केट। फोकस स्ट्रेटजी कैन वर्क ओनली इन मैच्योर मार्केट। सर, इंटेंसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, फोकस जो ट्रिकी एरिया है उनका एक स्मॉल वीडियो बना दीजिए ना। हाउ मच स्मॉल? देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम किधर है मालूम क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, आज ही तुम अभी सोच रहे हो आगे मैं कैसे करूंगा, जबकि तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तो इज्जत से विश्वास है ना, तो चुपचाप इज्जत से काम करो। ये बैच के एंड में मैंने बोला था तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, रिवीजन लेक्चर लो। रिवीजन लेक्चर लास्ट में जब चार्ट आ जाएगा मैं करूंगा, 1 घंटे के अंदर पूरा एसएम खत्म करो और उसको रटने की कोशिश करो। इसके बाद मैंने बोला था आपको फरवरी एंड होने दो, ओके, 1 महीना हो जाने दो मेरा, ओके, उसके बाद आपका मैराथन आएगा, मैं यूट्यूब पे लूंगा और वो मैराथन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वापस आ जाएगी। और उस मैराथन की जिसको जो क्लिप देखनी होगी वो समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है कि वो मैराथन उसको समझेगा जो मेरा क्लास बैठा है। समझ में आ रहा है? यानी क्योंकि मैं जो लिंक करूंगा वो क्लास के एग्जांपल से लिंक करता हूं, तो मैराथन में तो आपका सारा का सारा हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए। मैं वही बोल रहा हूं, तुम्हें ना अभी करंट पे फोकस करो। ओके, आपका प्रॉब्लम है कि आगे मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। आगे पढ़ाई करने के लिए मैं बैठा हूं ना, और मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा कोर कॉम्पिटेंसी अगर मेरी पूछोगे ना तो यही है कि सपोर्ट तोड़ है। मैं आपको लिख के देता हूं, आपको मैं गारंटी बोलता हूं। ओके, ये गारंटी बोल रहा हूं। अभी खाली मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा है, अभी 1-15 दिन में किसी ने मैसेज किया होगा, प्रॉब्लम है मैं सुबह से लेकर रात तक लेक्चर में ही फंसा हुआ हूं। तो 1 महीना मतलब 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद भाई आधा दिन फ्री है, आधा दिन है, भाई मेरी जिंदगी ऐसी है।
उसके बाद फिर मैराथन रहेंगे जब 10-10 घंटे अपन अटके रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर टाइम पास बहुत मोटिवेशन रहता है भाई मैराथन के टाइम में। मेरा अगले दोनों महीने बहुत ये रहेंगे, टेक्निकली सारा सॉर्ट होगा, आप चिंता मत करिए। आप चिंता सिर्फ ये करिए कि क्लास में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए, बस इसके ऊपर चिंता करिए। ओके, और बाकी अगर आपको क्लिप पे आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, एक खाली अगर इतना ही वरी है ना, एक खाली है ना नवंबर, अभी कौन सा टाइम खत्म हुआ, नवंबर ना, नवंबर का महीने का कौन सा डेट था, अंदाजा 15-16 होगा। आप मेरे टेलीग्राम पे 15-16 डेट को जाके एक बार देखिए। ओके, टेलीग्राम चैनल पे, अगर टेलीग्राम चैनल मालूम है ना मेरा है, किया है क्या सब्सक्राइब? एक टेलीग्राम चैनल है अमित तातेड़ वाला, क्या बात कर रहे हो, तुम पढ़े हो अभी तक मेरे टेलीग्राम से? तो अगर आप उसमें जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सबसे तोड़ उस दिन, मतलब उस दिन तक भी रात को 2-2 बजे भी आपके 50-50 क्वेरी सॉल्व की होगी। और मैं कहता होता है, किसी ने मेरे को पर्सनली डाला होगा, मेरे को पर्सनली देता है, मैं उसको पर्सनली वॉइस नोट भेजता हूँ और वो फॉरवर्ड करता हूँ टेलीग्राम उस दिन पे, ताकि वो सबको जिसको जिसको डो डाउट है वो देख सकता है। तो आप मतलब चिंता ही मत करें, पहला कार्यक्रम है तुम्हारा क्लास, जो तुम 50-60 घंटे मेरे साथ दे रहे हो वो अच्छे से करो। समझ में आया मालिक? बढ़िया मालिक। ओके, तो पहला पॉइंट स्पेसिफिक नीश, मतलब स्पेसिफिक, और एक मैं एमसीक्यू करके लिख लिया मालिक, क्या है? मैच्योर मार्केट। दूसरा सिनेरियो, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स फॉर कैटरिंग नीश मार्केट। बताओ इसका ओफू। सुपीरियर स्किल अभी देखो, मैं आप फोकस के एंगल से सोचो, जिसमें कॉस्ट लीडर भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। सुपीरियर स्किल मतलब नहीं और कुछ, सुपीरियर स्किल का एग्जांपल ओफू जो मैंने अभी लास्ट 15 मिनट में दिए, कस्टमाइजेशन जो किसी और के पास नहीं है। समझा मालिक? ओके, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग इन सच नीश मार्केट। अब मेरे को बताओ हाई एफिशिएंसी किसको चाहिए? कॉस्ट को, पर कौन से वाले? कॉस्ट लीडर नहीं, फोकस कॉस्ट। फोकस डिफरेंशिएशन में मेरे को एफिशिएंसी क्यों चाहिए? फोकस डिफरेंशिएशन में मुझे कुछ यूनिक चाहिए, तो मेरे को बताओ फोकस डिफरेंशिएशन में यूनिक चाहिए तो क्या सुपीरियर स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन फोकस कॉस्ट में मैं एक बंदे को टारगेट कर रहा हूं ना, तो मेरे को बताओ डी ने जब सी को टारगेट किया तो सस्ता किया ना? सस्ता कैसे किया? क्या उसने सबसे सस्ता बनाया क्या? लेकिन सी से सस्ता किया ना, कैसे किया? एफिशिएंट होके। समझ में आया? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, डेवलपिंग विच वे इज इनोवेटिव वे। अब मेरे को बताओ इनोवेटिव वे क्यों चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन इनोवेट नहीं करते रहे, ये मार्केट वापस या तो कॉस्ट के पास चला जाएगा, नहीं तो डिफरेंशियल के पास चला जाएगा। तो ये मार्केट मेरे पास, फोकस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये ही है कि ये मार्केट कभी भी शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि ये मार्केट सिर्फ मेरे पास क्यों आया? क्योंकि मैं यूनिक दे रहा हूं। लेकिन क्या ये यूनिकनेस हर टाइम चाहिए रहता है? हर टाइम? एग्जांपल, अब मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट सेट मैंने एक मंगाया, 2 मंगा लिया 80 वाला, उसके बाद नाइट ड्रेस मैंने वो घर के मंगाए बे। समझ में आया? यानी इनके लिए डर क्या है, इसके लिए डर क्या है? अमित यूनिकनेस हर टाइम थोड़ा ना करते रहेगा रे। तो इसको क्या करना है? ये स्किल को इनोवेटिव और निकालना पड़ेगा। इसको अगली बार भी मेरे को ऐसे 80 लिख के देगा तो मेरे को मजा थोड़ा ना आएगा यार। हाँ मेरे को बता, तुम्हारे सामने वापस ऐसे 80 पहन के होगा, तुम बोलोगे साला सेम ही तो पहन के आया, तो मजा किधर है? अपने को हवा करना है, वो कैसे करेंगे? हवा तो हवा किधर से हवा? हाँ मतलब अगली बार इधर से खुला रखने का, हवा पासिंग। ये रैपिड इनोवेशन नहीं बे मारेगा। रैपिड इनोवेशन किसको चाहिए? रैपिड इनोवेशन किसको चाहिए? डिफरेंस। इधर रैपिड इनोवेशन नहीं चाहिए, इधर इनोवेटिव वे चाहिए। वे अगर मतलब अगर तुमने इसमें कचरा किया मेरा ना, मैं बहुत मारूंगा, मैं सही में बोल रहा हूं। मैं कान के नीचे नहीं बजाऊंगा, मैं मारूंगा। कान के नीचे बजाऊंगा मतलब ऐसा नहीं करूंगा, नहीं सच। अरे मैंने इज्जत से मैंने उसको टाइम दिया है बहुत अच्छे से। मैंने जब बोला अगर कुछ इनोवेट करके मैं निकाल रहा हूं तो डिफरेंशिएशन है। मैंने इधर इनोवेट नहीं बोला, मैंने बोला मैंने यूनिक किया है। मैंने फीचर कुछ नया नहीं लाया। मैंने पेन, एप्पल का पेन यही है जो वर्जन 2 है, लेकिन खाली उसमें लिख के दिया अमित तातेड़। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है या इनोवेटिव वे हो रहा है? वे, जिससे वैल्यू चेन, वैल्यू बढ़ सके। फीचर्स को नहीं बढ़ाते, इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और क्या इनोवेशन हो सकता है? भारत मालिक जय। समझा मालिक? और इसका और एक इनोवेशन बताता हूं। अभी तक ये पहले खाली नाम एंग्रो करा था, अभी और एक एप्पल पेंसिल पड़ी है, उसमें खाली नाम लिखा है मेरा। ये मैंने और एक नया मंगाया, क्योंकि जो और एक थी मेरे पास 2 टैब थे, और एक थी वो विनोद सर ने ले ली। तो फिर जब ये मैंने मंगाया, और एक तरीका क्या है मालूम है? उसके अंदर और कुछ वो स्माइली रहता है ना, वो था। तो इसके अंदर ये भी ऐसा भी आया हुआ है।
ये क्या रहता है ऐसा, ये भी साइन है इसके ऊपर टाइप। पुराने वाले इसमें खाली अमित आते रहे, लेकिन कुछ साइन वाइन नहीं थे। समझ में आया? दिखाओ क्या, ये दिख नहीं रहा है इसके लिए प्रॉब्लम है। फेंक दू अगर मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन बैंक में लिखा इनोवेशन, इनोवेशन आंसर इज डिफरेंशिएशन, इनोवेटिव वे टू क्रिएट यूनिकनेस। भाई मरवाना मत। तो चारों आंसर क्लियर है, चारों आंसर में कोई दम नहीं है भाई, 5 आंसर है, बस ध्यान रखना। ओके और मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मेरे को, अच्छा एक क्वेश्चन, इंडिगो सस्ता देता है कॉस्ट लीडर, विस्तारा बहुत अलग से देता है डिफरेंशिएशन, मैंने प्राइवेट जेट निकाले, होगा डिफरेंशिएशन। एवरीबॉडी क्लियर? इसमें आंसर क्या लिखोगे? तेरी खास बात यही है, तेरे हमेशा 90% ऑफ टाइम आंसर नहीं तो ये रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, तेरे को ये कभी लिखने को नहीं आएगा, क्योंकि एक जनरलाइज आंसर है। समझ में आ रहा है? तो इसको एक बार रटने का, उसके बाद इस पे टाइम पास नहीं करने का। जो स्क्रीन पे है कौन सी चीज रटने की, बहुत ऊपर दोनों वाले भाई, ये दोनों डिफरेंट। आत्मा आत्मा समझा? क्योंकि 100% वैसे ही आएगा क्वेश्चन का। एडवांटेजेस क्या है देख ले। पहला पॉइंट, प्रीमियम प्राइस कैन बी चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर फोकस प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? अगर ये तो नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रीमियम चार्ज करता है 150 रुपया, ये एक अल्फाबेट का लेता है 150 रुपया। हाँ मतलब ए लिखने का 150, टी डालने का 150, 300, और एक कोई डालेगा तो 150, तो एडिशनल। अरे चार्ज कर रहा ना फिर भी। ओके, ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टाइज इन गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो फोकस स्ट्रेटजी ऑफर्स, राइवल एंड न्यू एंट्रीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंपीट। मेरे को बताओ क्यों डिफिकल्ट टू कंपीट होगा? अच्छा मेरे को बताओ, ये मार्केट कौन लेके गया? ये वाला कॉस्ट। ये कौन लेके गया? डिफरेंशियल। ये कौन लेके गया? फोकस। तो न्यू एंट्री क्या करेगा? न्यू एंट्री वाले के लिए मार्केट नहीं बचता ना। मेरे को बताओ, अच्छा न्यू एंट्री कॉस्ट से लड़ सकता है क्या? क्यों नहीं लड़ सकता? अरे एडवांटेज में समझा है सालो, क्योंकि न्यू एंट्री के लिए प्रॉब्लम बैरियर है। डिफरेंशिएशन से लड़ सकता है क्या? क्योंकि उसमें भी बैरियर है ना। ये भी लड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये मेरे पास फोकस है। समझा? तो फोकस भी एक बैरियर बन सकता है। आत्मा समझा क्या? तो भाई एडवांटेज कितने हैं? 2, एक है प्रीमियम प्राइस और एक एक्सपर्टाइज तोड़ हो गई, तो आप दूसरे को कंपीट करने के लिए मुश्किल करोगे आगे। लेकिन डिसएडवांटेज देख, अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, फोकस स्टडी बेवकूफी होगी। ग्लास का मास्क देके आप फोकस नहीं कर सकते। ग्लास के मास्क के ऊपर आप लिखोगे भाई मैं नाम लिखा के दूंगा आपके ग्लास का मास्क का। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड डिमांड समझा क्या? क्यों? अच्छा लिमिटेड डिमांड क्यों है? नैरो का लॉजिक कैसे लगाया? आधा मार्केट कॉस्ट लेके गया, आधा मार्केट, आधा मतलब मेजॉरिटी मार्केट कॉस्ट, बचा हुआ मार्केट डिफरेंशियल, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ रहेगा वो मेरे पास है, तो वो मार्केट लिमिटेड डिमांड है, तो कॉस्ट क्या हो जाती है? हाई। ओके अभी शायद ये 150 रुपया लिया, लेकिन इसको चार्ज ज्यादा लग रहा होगा। ये एप्पल पेंसिल, इसने मुझसे 10,000 कितना 10-11 हजार का कुछ है, ये उसने उतना ही लिया, इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या इसको कॉस्ट नहीं आई? जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसमें तो कॉस्ट बढ़ गई ना, ये कॉस्ट बढ़ सकती है, तो इनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड लॉन्ग रन नीश कुड डिसअपियर। किधर डिसअपियर होगा ये? या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर? तो आपको क्या समझना है? तोड़ कॉन्सेप्ट में क्या समझना है? मार्केट यही है, इसमें से मेजर कौन लेके गया? कॉस्ट लीडर। इसमें से ये वाला हिस्सा कौन लेके गया? डिफरेंशिएशन। और इसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं फोकस। अगर फोकस कॉस्ट लीडर बनेगा तो इधर का कुछ शेयर बोल रहा हो, ये लेने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? ओके क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन है ना, और ये ऑल टुगेदर नया मार्केट लेगा। नया कैन बी फ्रॉम दिस ऑल्सो और दिस ऑल्सो, इट कैन बी एनी मार्केट। एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज समथिंग विद 3 स्टडीज। एक क्लास वाली बच्ची, पर मेरे को उसको अभी आज डिस्कस नहीं करना है, मेरे को आज एकदम तोड़ कॉन्सेप्ट पे एंड करना है। एवरीबॉडी क्लियर? तो एक फाइनल टच दे देते हैं। मेरे को बताओ कितनी स्टडी हुई अपनी आज माइकल पॉटर की? नाम? डिफरेंशिएशन, फोकस। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन के कितने तरीके? 2 नहीं 3। प्रोडक्ट, प्राइस। इसमें से प्रॉब्लम खाली प्राइसिंग का आएगा, क्योंकि प्राइस एकदम क्लियर होना चाहिए। फोकस में कितने हैं? कौन से? कॉस्ट लीडर, फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस कॉस्ट लीडर किससे कंफ्यूज हो सकता है?
प्राइसिंग डिफरेंशिएशन से। लेकिन दोनों अलग अलग कैसे समझा? अगर मैंने क्वेश्चन में बोला उससे सस्ता किया, फोकस कॉस्ट लीडर, मैंने बोला क्योंकि मेरा नया आया इसलिए सस्ता किया, पक्का ना? ये लॉजिक दिमाग में, ठीक है। फोकस डिफरेंशिएशन किससे कंफ्यूज हो सकता है? डिफरेंशिएशन खुद से। जब मैं बोल रहा हूं मैं कुछ यूनिक दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन। मैंने जूते निकाले ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छे से, मैंने बच्चों के लिए कुछ यूनिक कपड़े निकाले, लेकिन मैं सिर्फ ऑनलाइन दूंगा। यानी जब आप कुछ चैनल रेस्ट्रिक्ट करते हो या कुछ यूनिक देते हो, ओके, और इसमें नया मार्केट आता है, उसको हम बोलते हैं फोकस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में नया मार्केट नहीं होता, आपका जो मार्केट है वही है। यानी मेरे को बताओ, डिफरेंशिएशन में यही मार्केट में खेलोगे आप, क्योंकि ये मार्केट कौन लेके गया? कॉस्ट लीडर। बस ये पॉइंट ध्यान रखना आप। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो आपका एक छोटा सा होमवर्क, ओके, इज्जत से, ओके, आप क्या करके आओगे? क्वेश्चन बैंक आराम से आज कल 2 दिन लो, तीसरे दिन परसों के दिन अपन इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि इसका टेस्ट अभी नहीं है। अभी पहले टेस्ट किसका है? सेकंड का है। कल आपको चार्ट बुक मिल जाएगा, कल सुबह या शाम, ओके, प्रशांत सर बता देंगे, ओके, चार्ट बुक मिल जाएगा, ओके। बस मेक श्योर आप चैप्टर 2 को रिवाइज करना चालू कर दो। रिवाइज, अच्छा, एग्जाम किसके ऊपर रहेगी? सेकंड और फोर्थ इज ऑलवेज सेकंड, और 1 का अगर कुछ मन किया तो डाल दिया, पर बेसिक है, 1 के ऊपर ज्यादा हेडेक मत करिए। क्लियर मालिक? अस्सलाम वालेकुम, जय श्री, कल मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैन, कल कौन सा ड्रेस पहन के आना है? ओके, ट्रेडिशनल, भगवान रंग तो है ही, पर ट्रेडिशनल रहा, ट्रेडिशनल चाहिए, ट्रेडिशनल। क्या हुआ? गाना नहीं। अरे ड्राइव पे आज अपलोड हो जाएगा पीडीएफ, टेंशन मतलब है।